एवरीवन, वेलकम टू एसएस केमिस्ट्री यूनिवर्स। मैं सौरभ शर्मा आपका एसएस सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में, इनफैक्ट आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसएस केमिस्ट्री यूनिवर्स। आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो बचे हुए दिन है 136 डेज, उसको यूटिलाइज कैसे करें ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो आने वाले कुछ मिनट्स हैं, इनफैक्ट ये मिनट्स आपके लाइफ चेंज कर सकते हैं। ये जो मिनट्स है या ये जो वीडियो है ये आपके लाइफ चेंज इसलिए कर सकता है क्योंकि अगर मेरे बताए हुए तरीकों को आपने फॉलो कर लिया तो वो दिन दूर नहीं है जब आप अपने ड्रीम कॉलेज में होंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। ये वीडियो कंटिन्यूशन है एक इंटीमेशन वीडियो का जो मैंने आपको कुछ दिनों पहले पोस्ट किया था। उस पर मैंने आपको बताया था कि 1 अगस्त 2021 is the day when NEET 2021 is happening, is the day when your dreams will be fulfilled। वो दिन होने वाला है जिसमें आपके नाम के आगे डॉक्टर लगने वाला है। वो दिन होने वाला है जिसमें आपकी सक्सेस का फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन रखा जाना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं स्टार्ट करता हूं अपने सेशन को। अगर आपने इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अच्छे कमेंट्स का मैं वेट करता रहूंगा आपके। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस वीडियो में मैं आपको बताने क्या वाला हूं। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूं अपना मिशन क्या है इस समय। अपना मिशन है नीट 2021। योर मिशन एंड माई मिशन ऑफ कोर्स इज नीट 2021। और जो 136 डेज बचे हैं उसको अपन कैसे यूटिलाइज करें। इस पूरे 136 डेज को मैंने दो स्टेजेस में कन्वर्ट किया है, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो होगी वो टिल 1 जुलाई होगी, मतलब 1 जुलाई तक आपकी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगी जो 106 डेज की होगी। उसके बाद 1 जुलाई से 1 अगस्त तक जो सेकंड स्टेज होगी वो मेन स्टेज होगी, वो क्रूशियल स्टेज होगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होगी क्योंकि तब तक नीट का एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका होगा और लास्ट 30 डेज में अपने को क्या करना है ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए वैसे मेरी एक सेपरेट वीडियो आएगी जब 30 डेज लास्ट के बचेंगे तो मैं एक और वीडियो लॉन्च करूंगा जिसमें लास्ट 30 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको स्टार्टिंग से मैं ट्रेलर बता दूं तो मैं आपको उस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरह से हम नोट्स और टेस्ट पेपर्स करके, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उनके नोट्स और टेस्ट पेपर्स करके हम 30 डेज के लास्ट वाले 30 डेज को कैसे यूटिलाइज करें। बहरहाल ये अपने को उस वीडियो में पता लगेगा। आज की वीडियो में स्पेशली अपने को पता लगना है कि 106 डेज को कैसे यूटिलाइज करें, फर्स्ट स्टेज को कैसे यूटिलाइज करें। गाइस एंड गर्ल्स बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने वाला हूं मैं इसको आगे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, 80 डेज एंड 26 डेज। ठीक है, इस 80 डेज में मेरा टारगेट है कि आप 80% सिलेबस पूरा कर लो। जो मेन टॉपिक है जो नीट में हर साल आते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, जो हर साल क्वेश्चन आते हैं, 80% जो सिलेबस को कवर करने वाले टॉपिक्स हैं वो आप कंप्लीट कर दो। तो मैं इसको एक लाइन में बार बार बोलूंगा, 80 डेज 80% सिलेबस, 80 डेज 80% सिलेबस। और वो सिलेबस है जो भरोसेमंद है। फॉर एग्जांपल एमओटी का क्वेश्चन हर साल आता है, आपको ही मालूम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हर साल क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल वीबीटी सीएफटी का क्वेश्चन हर साल आता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हर साल क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स के ज्यादा क्वेश्चंस हर साल आते हैं, हीट के ज्यादा क्वेश्चंस हर साल आते हैं। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अच्छा बायो की बात करूं, बायोलॉजी की बात करूं तो उसमें आपको मालूम है कि कुछ चैप्टर्स हैं जैसे प्लांट डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स हर साल ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो 80 डेज है, मैं फिर कह रहा हूं 106 डेज अपना स्टेज 1 है जो आज से अपना शुरू हो चुका है। 106 डेज जो अपना स्टेज 1 है जो आज से अपना शुरू हो चुका है, उसका जो पहला पार्ट है, उसकी जो पहली इनिंग है वो 80 डेज की है। और उस 80 डेज को कैसे यूटिलाइज करें, आई एम वेरी श्योर इस 80 डेज को अगर आप यूटिलाइज कर लोगे, जैसा मैं बोलूं वैसा आप यूटिलाइज कर लोगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब नाम के आगे दो ग्लोरियस लेटर्स लगने वाले हैं, दैट इज DR डॉक्टर। आई एम वेरी श्योर आपके 10th में कम परसेंटेज रह गए, आपके 12th में कम परसेंटेज रह गए, आपको कभी भी गिल्टी फील नहीं होगा। बट अगर आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लग पाया तो आपको ऐसा गिल्ट होगा जो जिंदगी भर आपके साथ कहीं ना कहीं रहेगा। एट द बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में रहेगा कि यार तैयारी तो बहुत की थी यार, नहीं हुआ यार। ठीक है, एक ये गिल्ट रहेगा बेटा। तो मैं ये चाहता हूं कि जो 136 डेज बचे हैं बेटा, क्या कोई बिग डील नहीं है,
कोई बिग डील नहीं है। एक बार नाम के आगे डॉक्टर लग गया ना, कोई नहीं पूछेगा 10th में कितने परसेंट थे, 12th में कितने थे, कोई नहीं पूछेगा। आप खुद सोचो किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो ये थोड़ी पूछते हैं कि आपके 10th में कितने परसेंट थे, आपके 12th में कितने परसेंट थे। कोई नहीं पूछता बेटा, कोई नहीं पूछता। वो सिर्फ अपनी बीमारी की बात करते हैं, या फिर वो उसके डिग्रियां बहुत होती है। वो डॉक्टर जिसके पास आप जाते हो, वो रजिस्ट्रेशन जो अपना चिपका के रखता है, वो देख के सारी बातें आप भूल जाते हो कि छोड़ो यार, डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब है। तो मैं बता रहा हूं, आज से कुछ सालों बाद आपके नाम के आगे भी आगे वो साहब और साहिबा लगने वाला है, वो मैडम और सर लगने वाला है। जो अभी आपको नाम से पुकारते हैं, जो कुछ दूसरे लोग जो आपको मिलते हैं मार्केट में या कहीं भी, वो आपको अपने नाम से पुकारते हैं, पर कुछ सालों बाद देखना वही आपको मैडम बोलेंगे, वही आपको सर बोलेंगे। दुनिया में किसी की आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं होगी। गर्ल्स से बात कर रहा हूं, और बॉयज से बात करो तो दुनिया में किसी की आंख उठा के हिम्मत नहीं होगी, या फिर ये कहने की हिम्मत नहीं होगी कि पापा के पैसे पे उछल रहा है। कभी हिम्मत नहीं होगी। आप सीधा चौड़ा करके ये बोल पाओगे, मैंने पढ़ाई की है, ये सब जो दिख रहा है ना, ये मेरा है ना। बॉयज का और गर्ल्स का अलग अलग मोटिवेशन है मेरे पास, ठीक है। बॉयज के लिए बोलूं तो ये लाइन थी, गर्ल्स के लिए बोलूं तो आप अपनी स्टेबिलिटी चाहोगे लाइफ लॉन्ग, अगर आपके पास डॉक्टर की डिग्री हो तो। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अब वर्ल्ड में किसी भी कोने में चल जाओ, किसी भी कंट्री में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में चल जाओ, अगर आपके पास अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस है तो वो डॉक्टर की डिग्री से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। मैं ये कभी नहीं कह रहा कि डॉक्टर की डिग्री होना ही कोई लास्ट अपना थॉट है, नहीं। बट आप ये वीडियो देख रहे हो, आप अच्छी अच्छी कोचिंग्स में पढ़ रहे हो, आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो, तो क्यों ना 136 डेज को यूटिलाइज करें, क्यों ना 136 डेज को यूटिलाइज करें, क्यों ना एसएस सर का नाम रोशन करें, क्यों ना अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। इसलिए मैं बोल रहा हूं, समझ आए। आई एम वेरी सॉरी अगर आप मैं हाइपर हो रहा हूं तो आपको अगर लग रहा है कि ये बंदा बेकार है, ऐसा कुछ नहीं। मैं हाइपर क्यों नहीं हूं, आपके करियर का सवाल है बेटा। उन बच्चों के करियर का सवाल है जो मुझसे पढ़ते हैं, उन बच्चों के करियर का सवाल है जो ऑनलाइन यूट्यूब पे इधर उधर की बातें छोड़ के मुझे देख रहे हैं। सिंपल सी बात है, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत कुछ है देखने लायक। समझ रहे होंगे ना। चलिए मुद्दे की बात पे आता हूं, 80 डेज को अपन कैसे यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, यूटिलाइज करने की बात मैं करूंगा, मतलब मैं कुछ चैप्टर्स के नाम लूंगा। अभी सुनना, मैं बायो के चैप्टर्स के नाम लूंगा, मैं फिजिक्स के चैप्टर के नाम लूंगा, मैं केमिस्ट्री के चैप्टर के नाम लूंगा, इनफैक्ट यूनिट्स के नाम लूंगा। और ये क्योंकि बायो और फिजिक्स मुझे तो आती नहीं है, मैं तो केमिस्ट्री का टीचर हूं। ये एसएस केमिस्ट्री यूनिवर्स है, आपको दिख रहा है। पर ये वो चैप्टर्स हैं जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बताए हैं, ये वो चैप्टर्स हैं जो उन स्टूडेंट्स ने मुझे बताया। मैंने 10 to 12 स्टूडेंट्स को फोन किया, वैसे ही बता रहा हूँ, 2-3 दिन से मैं यही काम कर रहा हूँ, ठीक है। 10 से 12 बच्चों की लिस्ट थी मेरे पास, जिनके सिंगल डिजिट रैंक आई, जिनके डबल डिजिट रैंक आई, है ना। उनके मेरे पास लिस्ट थी, कॉन्टैक्ट नंबर्स थे, जो आज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो लेडी हार्डिंग में पढ़ रही है कुछ बच्चियाँ, ठीक है, जो पीजीआई चंडीगढ़ में पढ़ रहे हैं, या फिर जो दिल्ली एम्स में पढ़ रहे हैं, जोधपुर एम्स में पढ़ रहे हैं। उनको मैंने कॉल लगाया और उनको मैंने डिस्कस किया। मैंने कहा बेटा ये बताओ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं आपके हिसाब से। फिर मैंने एक पूरा सर्वे करने के बाद एक लिस्ट बनाई है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, और ये सेम लिस्ट आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, एसएस केमिस्ट्री यूनिवर्स। इस समय फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हो, एसएस केमिस्ट्री यूनिवर्स। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सॉरी ज्वाइन कर लीजिए, और जैसे ही आप ज्वाइन कर लोगे तो ये लिस्ट आपको उसमें मिल जाएगी। ध्यान से सुन लो, अगर आपको लग रहा है कि ये मैं नोट करूंगा तो नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर आप एसएस केमिस्ट्री यूनिवर्स में जाइएगा, वहां पे मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा, उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बायो से स्टार्ट करता हूं। बायो में जो 80 डेज में आपको सिलेबस करना है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है प्लांट डाइवर्सिटी से, ठीक है। प्लांट डाइवर्सिटी के केवल एनसीईआरटी के एग्जांपल करने। एक स्टूडेंट है जिसकी ऑल इंडिया रैंक 5 आई थी, उसने मुझे ये बात बोली है ना, और उसने मुझे ये बात बोली है कि सर जरूर ये बात बोलना बच्चों को कि सर ये केवल एनसीईआरटी के एग्जांपल देखें, इधर उधर के एग्जांपल नहीं देखें, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ही आते हैं प्लांट डाइवर्सिटी में, और उसकी अगर ऑल इंडिया रैंक 5 आई थी मतलब उसने पढ़ाई तो की होगी, और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो जस्ट मैं आपको उसकी बात पहुंचाने का काम कर रहा हूं, यानी कि मैं आपको ये बताने का काम कर रहा हूं कि कौन सा 80 डेज में अपन करें तो अपना क्लियर हो जाए। सबसे पहले प्लांट डाइवर्सिटी के एग्जांपल्स, किसकी, एनसीईआरटी के, ठीक है। उसके बाद इकोलॉजी के लास्ट के 2 चैप्टर्स, मैं फिर कह रहा हूं लास्ट के 2 चैप्टर्स जो मेन चैप्टर्स हैं वो अपने को ढंग से पढ़ने, है ना। थर्ड नंबर जेनेटिक्स में जो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट टाइप प्रॉब्लम्स है वो बहुत कंफ्यूजिंग होती है नीट में, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन ज्यादातर बनता है, मैं फिर कह रहा हूं जेनेटिक्स के एनसीईआरटी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, एक छोटा चैप्टर है पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनसीईआरटी का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एक और बात थी, जेनेटिक्स में आपने एनसीईआरटी के लाइंस तो पढ़ी ली, साथ ही साथ करंट अफेयर्स जरूर देख लेना।
है ना। मैं फिर कह रहा हूँ ये लाइंस वो स्टूडेंट्स ने कहा है मुझे जिनके सिंगल डिजिट रैंक, डबल डिजिट रैंक्स आई है और वो आज अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। कोई सेकंड ईयर में है, कोई थर्ड ईयर में, कोई फाइनल ईयर तक आ गया, ठीक है। उन स्टूडेंट्स के सर्वे पर ये लाइंस आई है, ठीक है। उसके बाद 4 चैप्टर ये हो गए। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मस्त चैप्टर है, मस्त और मोस्ट दोनों है इसके साथ, ठीक है। चलिए 4 से 5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं कई बार, ठीक है। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, है ना। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म के बाद कुछ जूलॉजी के टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद एक चैप्टर है डिजीज, एक चैप्टर है रिप्रो यानी कि रिप्रोडक्शन, है ना। उसके बाद इवोल्यूशन और उसके बाद लास्ट में एक और आता है पोलिनेशन, जो कि इसी का लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म के साथ का ही एक चैप्टर है, ठीक है। ये पूरे चैप्टर्स जो मैंने बोले ये ऑलमोस्ट 80% सिलेबस को कवर करता है बायो का। आप चाहो तो अपने टीचर्स से भी बात कर सकते हो, वो भी सेम बात कहेंगे, क्योंकि ये बातें उन स्टूडेंट्स ने कही है जो टॉप के टीचर्स से पढ़ चुके हैं और उनकी टॉप की रैंक्स आई है। तो बायो के ये चैप्टर्स हो गए। मैं फिर कह रहा हूं इस पूरी लिस्ट को आप देख सकेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे नीट केमिस्ट्री बाय एसएस पे, जो इस समय स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, ठीक है। उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। साथ ही साथ अब फिजिक्स पाते हैं, ठीक है। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स, अच्छा मॉडर्न फिजिक्स के साथ सेमीकंडक्टर की लाइन और बोल रहा हूं, है ना। मॉडर्न फिजिक्स प्लस सेमीकंडक्टर। ऑप्टिक्स मेनली वेव ऑप्टिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। हीट के बाद मैकेनिक्स में ग्रेविटेशन, वर्क पावर एनर्जी, एनएलएम फ्रिक्शन, उसके बाद ईएमआई और रोटेशनल मोशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कौन कौन से बोले मैंने अभी। मैंने बोला मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स में मेनली कौन सा, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। हीट, मैकेनिक्स में कौन सा, मैकेनिक्स में ग्रेविटेशन, वर्क पावर एनर्जी, एनएलएम फ्रिक्शन, ईएमआई और रोटेशनल। ये पोर्शन आपको यहां कवर करना है 80 डेज में। बेटा रात दिन एक कर दो, करना तो पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई कह रहा है सर आप तो पूरे चैप्टर्स बोल रहे हो। मैंने कहा बेटा मैंने बहुत कुछ छोड़ा भी है, अभी बताऊं। जैसे बायो में मैंने प्लांट डाइवर्सिटी बोली, प्लांट फिजियोलॉजी नहीं बोली। ये रिमेनिंग 26 डेज में करेंगे। जो बचा हुआ टॉपिक है ना वो उसके लिए ये है, ये सेकंड इनिंग है बचे हुए टॉपिक्स के लिए। तो आप ये जो 80 डेज के अंदर 80% सिलेबस कवर कर लोगे ना, जो बचा हुआ 20% सिलेबस है आप इस समय करोगे। करना तो पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं करना तो पड़ेगा, नहीं तो अपना एग्जिस्टेंस लाइफ में नहीं हो पाएगा, नहीं तो अपना रुतबा लाइफ में नहीं हो पाएगा, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा जो अपन चाहते हैं हमेशा लाइफ में, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं मेरा छोड़ो, अपने पेरेंट्स का सोचो बेटा, अपने पेरेंट्स का सोचो, ठीक है। आप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि अपने कमाए हुए पैसों से, ऐसा नहीं कि डोनेशन देके पापा ने करवा लिया मेडिकल कॉलेज में और आप एमबीबीएस कर चुके हो, नहीं। उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस उस बात से आता है कि कोई माइक का लाल ये कहने की हिम्मत नहीं रखे कि पापा ने करवाया होगा। आजकल मिल जाते हैं इंडियन सोसाइटी, है ना, पापा ने करवाया होगा, गया था कोटा 2 साल पढ़ने के लिए। ये लाइंस बोलने वाला कोई नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। बता दो इस 136 दिनों में, बता दो दुनिया को कि हम में कुछ है, हम में कुछ है। और अगर ये चीज आपने कर ली तो आई विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट बेटा, है ना। अपने आसपास देखो एक बार, ठीक है। अपने आसपास देखो, आप घर में बैठ के अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने घर को देखो एक बार, ठीक है। जैसे मैं अपने घर को देखता हूँ तो यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे एसी है ना, और यहाँ पे एक वार्डरोब बनी हुई है, मतलब छोटा मोटा घर है मेरा भी, ठीक है ना। मतलब इतना हाईफाई नहीं है जितना सोचते हैं अपन लोग, ठीक है। आप अपने घर को देखो एक बार, क्या इस घर को चेंज करने को तैयार हो आप? मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। अगर आपके पापा अभी बाइक चलाते हैं तो उनको गाड़ी दिलाने को तैयार हो, 4 व्हीलर। अगर आपके पापा अभी 4 व्हीलर दिलाते हैं, क्या उनको आप महंगी से महंगी गाड़ी दिलाने को तैयार हो? मैं ये नहीं कह रहा दिलाओ, अभी दिलाओ, नहीं। आज से कुछ साल बाद क्या उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने को तैयार है? क्या आपकी मम्मी जो ऑनलाइन शॉपिंग करती है वो जो चाहे वो मंगवा नहीं सकती क्योंकि प्राइस टैग बहुत हाई होता है। वो जो ज्वेलरी चाहे वो पसंद तो आती है पर मंगवा नहीं सकती क्योंकि प्राइस टैग बहुत हाई होता है। ये प्राइस नाम की चीज हटने वाली है 136 दिन बाद। 100% बता रहा हूं, 100% बता रहा हूं। आप यूटिलाइज करो इस चीज को, 100% आप सेलेक्ट होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर ही बनेंगे, लास्ट ये नहीं होता कि डॉक्टर ही बन गए तो भाई अपन ये हो गए वो हो गए, नहीं। और भी बहुत सारे रास्ते हैं, बट अगर अपने पास ये कैपेबिलिटी है, अगर हम YouTube के डिफरेंट वीडियोस छोड़ के मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मतलब क्यों ना डॉक्टर की लाइन की तरफ बढ़ा जाए और क्यों ना 136 डेज अपन यूटिलाइज करें। अरे एक बार पत्थर तो उछाल के देखो बेटा, आसमान से छेद होगा, आसमान में छेद होगा। एक बार तबीयत से पत्थर उछालो, एक बार मेहनत तो करो 136 डेज तक। रैंक नहीं आए तो मुझे आके बोलना,
100% आएगी। ठीक है, चलिए, तो मैंने फिजिक्स और बायो का आपको बता दिया। अब केमिस्ट्री की, क्योंकि मैं खुद केमिस्ट्री का टीचर हूं तो मुझे केमिस्ट्री की ऑब्वियसली जानकारी है ही है। ठीक है, सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बोलता हूं। केमिकल बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, आप भी जानते हो। केमिकल बॉन्डिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हर साल क्वेश्चन आता है। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ओवरलैपिंग वाले पोर्शन से हर साल एक क्वेश्चन आता है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग के बाद आप करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं पहले, केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे पी ब्लॉक चैप्टर। ठीक है, एक और खुशखबरी है आपके लिए, गुड न्यूज है आपके लिए। क्या? जितने ब्लॉक्स वाले चैप्टर हैं उसके मैं खुद नोट्स बना के पोस्ट करने वाला हूं 1 जुलाई को। ठीक है, आप पहले ये पूरा काम कर लो, फिर 1 जुलाई को आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये जो लिखा हुआ है इस समय भी बार बार फ्लैश कर रहा है, नीट केमिस्ट्री बाय एसएस। ठीक है, इस पे आपको मिल जाएंगे मेरे हैंड रिटन नोट्स। मेरे हैंड रिटन नोट्स मैं आपको देने वाला हूं, अपने हाथ से बना के देने वाला हूं, एनसीईआरटी के नोट्स। ठीक है, ब्लॉक्स वाले चैप्टर के, मतलब एसपीडीएफ के मैं खुद नोट्स बना के दूंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हो, है ना, 9000 सब्सक्राइबर्स हैं अभी इसमें, है ना, मतलब आज की डेट की बात कर रहा हूँ, 9000 सब्सक्राइबर्स हैं उसमें। ठीक है, तो अगर आप जुड़े हुए हो तो अल्कली मेटल के नोट्स मैंने पोस्ट किए हैं उसमें, है ना। तो और अल्कली मेटल के बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल के भी आएंगे, मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ये मैं पूरा पोस्ट करने वाला हूँ। मेटलर्जी और वो सब आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने बोला सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे, पी ब्लॉक चैप्टर करेंगे। ठीक है, ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हो गए, है ना। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पीरियोडिक टेबल और कर लो, 4 चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो गए। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आप जानते होंगे, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, फिक्स है कि सवाल आना ही है। जैसे इक्विलिब्रियम से सवाल आना ही है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर से सवाल आना ही है, रिडॉक्स से सवाल आना ही है, सरफेस से इवन एक क्वेश्चन आना ही है ना। और एक बात और बोल रहा था, डिफिकल्ट चीजें मत करना फिजिकल केमिस्ट्री में। मैं फिर कह रहा हूं, आईआईटी के सवाल मत करना, फॉर्मूला बेस्ड सिंपल सवाल आते हैं। कौन कौन इस बात से एग्री कर रहा है, एक बार मुझे बताना जरूर कमेंट में। ठीक है, डिफिकल्ट कितना भी पढ़ लो आप, टीचर्स कितना भी डिफिकल्ट करा दे, पर आता तो वही है, सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में एज सच कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कम इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इक्वली है। ठीक है, पर मैं ये चाहता हूं 80 डेज में आप लोग क्या क्या करो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। इक्विलिब्रियम आप पूरा करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा करो, थर्मोडायनामिक्स थर्मोकेमिस्ट्री पूरा करो, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री की बात में बता रहा है ना। उसके बाद आप सॉल्यूशन चैप्टर पूरा करो, केमिकल काइनेटिक्स पूरा करो, सॉलिड स्टेट पूरा करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा करो। 7 हो गए मैंने गिने, 7 चैप्टर्स हो गए। ये 7 चैप्टर्स भी आप कर लोगे ना फिजिकल केमिस्ट्री में तो बहुत है अपने लिए। ठीक है, स्टार्टिंग की 80 डेज में। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बोलना चाहूं तो एनसीईआरटी 12th का जो पार्ट 2 है, सुन रहे हो ना, जिसमें रिएक्शंस बहुत सारे दी हुई है, उन रिएक्शंस को आपको ढंग से पढ़ना है, नेम रिएक्शंस को आपको ढंग से पढ़ना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई हाईफाई मैकेनिज्म के क्वेश्चन नहीं आते। नीट की बात कर रहा हूं, है ना, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई हाईफाई क्वेश्चन नहीं आता। डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी के रिएक्शंस पता होनी चाहिए, आप उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एनसीईआरटी के रिएक्शंस को याद रखने का भी एक वीडियो लाने वाला हूं, है ना। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल एसएस केमिस्ट्री यूनिवर्स, ढेर सारा फ्री में मैं आपको मटेरियल देने वाला हूं, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको बता दिया, जीओसी1 के जितने ऑर्डर्स हैं वो ढंग से कर लेना। सर ने आपको कराया होगा, जिस भी सर से आप पढ़ते हो या मुझसे पढ़ते हो तो मैंने भी कराया। ऑर्डर जैसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, है ना, उसका ऑर्डर होता है, एसिडिक बेसिक के ऑर्डर्स होते हैं, ढेर सारे ऑर्डर्स होते हैं जीओसी1 में, वो सारे ऑर्डर आपको आने चाहिए। उसके बाद जीओसी2 की बात करूं, रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करूं, तो आपको मेनली जो एनसीईआरटी के रिएक्शन है वो आनी चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा हूं जेईई मेन 2021 का पेपर आप देखना एक बार, है ना, एनसीईआरटी से है, पूरा की पूरा एनसीईआरटी से है। ठीक है, तो नीट का भी 2021 का जो पेपर है वो भी एनसीईआरटी से आने की उम्मीद है बेटा, और 2020 का भी एनसीईआरटी से आया था। तो मैं फिर कह रहा हूं, सबसे पहले अपने 136 डेज को यूटिलाइज करेंगे, 106 डेज, उसमें अपन 80 डेज 26 डेज की फिलोसॉफी अपनाएंगे। 80 डेज में 80% सिलेबस अपना कंप्लीट होगा, रिमेनिंग 26 डेज में अपना रिमेनिंग 20% सिलेबस कंप्लीट होगा, और लास्ट में 30 दिनों में जो मेरा एक और वीडियो आएगा उसके लिए, उसमें अपन केवल टीचर्स के नोट्स और पेपर्स करेंगे, टेस्ट पेपर्स करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, रोज बोल रहा हूं, ऑल्टरनेट डेज, एक दिन छोड़ के एक दिन पीवाईक्यू जरूर लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर एक जरूर लगाओ, एक दिन छोड़ के एक दिन, चाहे आप सॉल्व मत करो बेटा उसको, पर एक बार देख लो कि ऐसे क्वेश्चंस आए थे और ये क्वेश्चंस अगर रिपीट होंगे तो मैं बिल्कुल सही करूंगा, मैं बिल्कुल सही करूंगी। नहीं तो बेटा कल होता रहता है फिर पीवाईक्यू के लिए। लगता है यार प्रीवियस ईयर तो बहुत इजी है, एक्सरसाइज 2 थी एलन में या फिर आकाश में, जहां भी आप पढ़े हो। ठीक है, एक्सरसाइज 2 जैसे होती थी एलन के मॉड्यूल में पीवाईक्यू की, तो आपके दिमाग में आता है यार एक्सरसाइज 2 तो मैंने करी ली, अब क्या मतलब पीवाईक्यू लगाने से, नहीं करना है। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पे एक पीवाईक्यू जरूर लगाएंगे। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी है 106 डेज की,
मैं फिर कह रहा हूं 136 में से पहला जो स्टेज है वो आप पूरा कर लोगे। मेरा अगला वीडियो आएगा इसी दिन, मतलब 1 जुलाई के रात को मेरा वीडियो लॉन्च होगा जो आपको 30 डेज की स्ट्रेटजी बताएगा। मैं फिर कह रहा हूं नीट केमिस्ट्री बाय एसएस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे ये लिस्ट ऑफ चैप्टर्स में डालने वाला हूं। इन चैप्टर्स को ढंग से कर लो इन 80 डेज में, ठीक है बच्चों, ढंग से कर लो इन 80 डेज में। और उसके बाद आप 20 डेज में रिमेनिंग 20% कर लो। वो दिन दूर नहीं है जब नाम के आगे डॉक्टर लगने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, 100% लगेगा, ठीक है। उस दिन को याद करो जब नाम के आगे डॉक्टर लगेगा और अपन कितने खुश होंगे, अपने पेरेंट्स कितने खुश होंगे, ठीक है। अगर आपके नीट में अच्छा स्कोर आ गया है ना, तो मुझे तो फोन बाद में करोगे, पहले घर वालों को पता लगेगा, घर वाले कितने खुश होंगे, ठीक है। उस दिन को याद कर लो बेटा, उस दिन को याद कर लो। उस दिन को याद करने में अगर आपके खुशी के आंसू आए या फिर अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई, मतलब आप सीरियस है। ऑनेस्टली बताना है ना, मतलब आप सीरियस है। मुझे पता है आप सीरियस है क्योंकि मुझे आप देख रहे हो अभी तक, सिंपल सी बात है, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक जो देख रहे हो ना, मतलब वो सीरियस है, तभी वो लास्ट तक देख रहा है इस वीडियो को। सिंपल सी बात है, लास्ट तक देख रही है इस वीडियो को, है ना। तो बेटा मैं फिर कह रहा हूं मेहनत खामोशी से करेंगे, अपनी सफलता शोर मचाएगी, अपनी सक्सेस जो होगी वो पूरे इंडिया को दिखाई देगी। विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम सौरभ शर्मा सर, योर मेंटर, साइनिंग ऑफ फ्रॉम एसएस केमिस्ट्री यूनिवर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही। मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। अब मैं आपको आपके लिए कुछ टीचिंग वाले वीडियोस लेके आऊंगा, स्ट्रेटजी वीडियोस हो गए, अब कुछ पढ़ाने वाले वीडियोस लेके आऊंगा, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों की, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ एट होम। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय, ऑल द बेस्ट।